यार आदब यार वास्ता मुझे कसम से नहीं यार, झूठ बोल रहा है यार, ऐਵੇਂ ही हवाई फायर मारा, ऐਵੇਂ ही हवाई फायर मारा, ये झूठ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं और मेरे साथ हैं अब्दुल्ला। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे वो हैं जी हमारे बहुत ही अच्छे मुफ्ती मसूद तारिक साहब। इनकी बहुत फनी मजे की मैं वीडियो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वाकई ये मैं इसकी आज ये बात सुन रहा हूँ, सही बोलूं, मुझे बहुत पसंद है यार। इससे पहले तो मैंने मुझे सुना नहीं है। वैसे इसका हर फैन जो ये होता है ना, इसके हर रोज चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई इतनी बात नहीं। बाकी इसका फैन है, हाँ मुझे बड़ा पसंद है यार। क्या क्या रीजन क्या है इसकी? मतलब कॉमेडी भी है, मतलब सारा इसमें है। बस ये है ना, इसको भी एक्सप्लेन करने भी नहीं आ रहा। बता ना क्यों क्यों क्या ऐसी क्या वजह भाई पसंद है तो पसंद है। अच्छा चलो यार मारी ना। तो अभी हम सबसे पहले उनकी एक रिएक्शन वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बस उनके कुछ थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं, उसको जोड़ के बनाए हुए हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जी, स्टार्ट करें। प्ले प्ले प्ले। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुफ्ती साहब। जैसे पाकिस्तानी जा रहा था, ट्रेन में सफर कर रहा था एक चाइनीज के साथ। तो पाकिस्तानी ताजरों का दिमाग बहुत तेज चलता है। तो एक चाइनीज के मच्छर आके बैठा। चाइनीज दुनिया की हर चीज खा लेते हैं, चाइनीज ने उठाया और खा लिया। अब पाकिस्तान ने बोला यार इधर तो मच्छरों का बिजनेस भी हो सकता है। तो पाकिस्तानी के मच्छर आके बैठा, उसने पकड़ा और चाइनीज से बोला कितने का खरीदेगा। थोड़े से पाकिस्तानी बात रहते हैं, उनका मौजू से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका दिल उसमें लगा रहे कि वो एक जो चूहा जो है ना, चूहा, उसने एक हाथी को, मिसालें बहुत अच्छी होती हैं, मिसालें बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? तो हाथी को देखा दरिया में नहाते हुए। तो चूहे ने हाथी से कहा यार जरा बाहर आना, काम है ज़रूरी। तो हाथी ने कहा भाई मेरे लिए बाहर आसान नहीं है, मैं घंटों लगेंगे, मैं हाथी हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। चूहे ने कहा नहीं, बहुत ही अहम काम है, थोड़ी देर के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। अच्छा उसको बुला रहा है हाथी को। बाहर निकला, चूहे ने कहा बस हो गया काम, वापस जाओ। हाथी ने कहा भाई क्या टेंशन थी, मुझे इतनी मुसीबत से निकला। और मैं, चूहा कह रहा है बस मैं ये देखना चाह रहा था मेरा अंडरवियर पहन के तो नहीं नहा रहे तुम पे। तो खैर हाथी अंडरवियर नहीं पहनता। कोई भी दुनिया का जानवर ऐसा नहीं है दुनिया में कोई जो लिबास ज़ेबतन करता हो, क्योंकि लिबास का ताल्लुक किससे है? तहजीब से। इतनी कमाल की बात बताई है, कैसे हमें पता ही नहीं आया है। यहाँ तक जानवर अंडरवियर नहीं पहनता, बहुत बड़ी बात है। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई है, नहीं किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो नबी के बात कर खता रही के बदले में अल्लाह ने जो सबसे पहली सजा दी, उनका लिबास छीन लिया। हालांकि वो दोनों मियां बीवी थे, हजरत आदम और हव्वा, लेकिन उनमें इतनी लिबास ले लिया था उनका के फतफिका यखसिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, के वो फिर कहते पत्तों के साथ में उनको डांपा था ना, ढांपने लगे। तो पहले दिन से अल्लाह ने इंसान के मिजाज में और इंसान के फितरत में क्या रखा है? तहजीब। लिबास का ताल्लुक किससे है? तहजीब। एक जाहिल पीर थे, जाहिल पीर होते हैं ना, अपने मुरीदों को बस खाने खिलाने की तरगीब। उन्होंने कहीं कद्दू की फजीलत पे बयान किया। किस पे बयान किया? कद्दू की फजीलत। कद्दू मजे का होता है। सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी और कद्दू जो है ना, ये बहुत पसंद था। सही बहुत पसंद करते थे। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब एक सहाबी ने हजरत अनस इब्न मालिक को देखा कि वो सालन पका हुआ है, उसमें जहां जहां कद्दू है ना, तो हजरत अनस इब्न मालिक वो कद्दू तलाश कर करके खा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही देखा। आपको लौकी पसंद थी, सेहत के लिए उनको बहुत पसंद थी, लेकिन ये एक तबई चीज है ना, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी को पसंद हो, ये तो तबई चीज है। ये तो आप वो मौलाना जो जाहिल पीर थे ना, उन्होंने अपने मुरीदों को हदीस सुनाई कि कद्दू नबी ने खाया, नबी की सुन्नत। जब खाने का टाइम आया ना, तो वो जो मुरीद था उसने कहा कि हजरत मैं आपके लिए कद्दू शरीफ पका के ले आऊं। अब कद्दू के साथ क्योंकि सुन्नत हो तो शरीफ का लफ्ज भी ऐड कर दिया कि कद्दू इतने फजाइल सुने, तो हजरत मैं आपके लिए कद्दू शरीफ कद्दू शरीफ पका के ले आऊं। वो उनके तो आसान खता, यार अब हमें कद्दू खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा यार हम गुनाहगार लोग हैं, मेरे लिए कोई बेगैरत सी मुर्गी पका के ले आओ। हम क्या हैं? हम बड़े गुनाहगार लोग हैं। कद्दू शरीफ कहां हमारे तो मजे की स्टोरी बना के जो जिसमें इसका मुद्दा निकालता है ना, ये बात का, ये जो फार्मी चिकन है ना, तेरी तरह बिल्कुल। बेचारी को कुछ पता नहीं। मुझसे एक दफा बकरीद में किसी ने मसला पूछा कि हामिला गाय जो है ना, हामिला गाय, उसकी कुर्बानी जायज है? मैंने शायद नहीं होती। तो उन्होंने कहा उस बेचारे मासूम बच्चे का क्या कसूर है? वो जो गाय के पेट में मासूम बच्चा है उसका क्या कसूर है? तो मैंने कहा उसकी माँ बेचारी का क्या कसूर था?
जिसको हम काट रहे हैं, उससे उसको किसी जुर्म की सजा दी जा रही है। तो जानवर बेचारे का कोई कसूर थोड़ी होता है कि जो हम उसको काट के खाते हैं। वो अल्लाह ने बनाया किसके लिए? हमारे लिए। चुटकुला सुनाता हूं ना, कई बार आप सुन चुके हैं। वो एक बच्चे ने, एक मिस थी, उन्होंने वो बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनसे मुआहदे लिए कि देखो बेटा, पक्का वादा करो कि पान गुटखा नहीं खाओगे। उन्होंने कहा मिस, पक्का वादा, पान गुटखा नहीं खाएंगे। बेटा पक्का वादा करो चोरी नहीं करेंगे। मिस, कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हर चीज पे वादा कर रहे थे, सारे मुआहदे करवा लिए, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ईमानदारी से जहां भी जाएंगे ईमानदार। आखिर में कहा कि बच्चों पक्का वादा करो लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा पक्का वादा लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। अब बच्चों जो ना अंदर वादा तो कर लिया। अब मिस ने कहा अच्छा पक्का वादा करो, मुल्क पर जब जान देने की बारी आई तो जान देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है हमने। सब कुछ ले लिया। जान देने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? जान दे देंगे, जिंदगी को बचा के करना क्या करेंगे। मैं तो एक जगह हैरान हो गया, हम कहीं जंगल में गए तफरी के लिए, तो मुझे थोड़ा सा शौक है मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू लेने का, इनका कल्चर क्या है। तो मैंने देखा कि अब हमारे कैंप के करीब 2 जरा एजेड सी खवातीन थी। तो मैंने कहा चलो इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लूँ, ये खेमे में क्या पका रही हैं। हम वहाँ करीब गए तो वो कुछ मछली डाल के और कुछ पका रही थी। तो थाई ज़बान में एक तर्जमा करने वाले मेरे साथ मौजूद थे। तो वो उन्होंने बताया कि ये मुफ्ती साहब हैं, हमारे आलिम हैं, ये आए हैं, ये आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। तो गपशप हुई। तो फिर जब उन्होंने तारुफ करवाया ना कि हमारे आलिम हैं या मजहबी रहनुमा है, तो फिर वो कहने लगी खवातीन कि आप, वो थी तो बुद्धिस्ट थी, तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए गॉड से दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद दे दे। तो मैंने कहा ये दोनों लेडीज़ के औलाद, यानी शायद हमें से मुराद हो इनके मियाँ कहीं और रहते होंगे, दोनों की औलाद नहीं हुई। तो मैंने कहा कि वो क्या मतलब आप दोनों के, यानी शौहर कहाँ हैं? तो पता चला कि ये इनका शौहर है और ये क्या है, लेस्बियन मतलब। तो मुझे तो, मैंने उनको, वैसे वो उर्दू समझते भी नहीं थे, मैंने थोड़ा मजाक किया। मैंने कहा इसी वजह से तो औलाद हो नहीं रही। भाई औलाद के लिए एक का औरत होना तो दूसरे का मर्द होना, वो तो दोनों फरिश्ते भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये क्या है, क्या करें हम, इनको औलाद रिश्ते भी सारी बात है। दे कैसे हम। तो ऐसे अजीब अजीब फैशन उन लोगों के कि मर्द नहीं नजर हाँ नहीं यार आता। होते हैं ये। इस्लाम थोड़ा सा साफ, इस्लाम सोच नहीं बिल्कुल साफ है। तो आप इस्लाम मतलब ने हुक्म दूसरे दिया हैं, मर्द हो तो हुलिया कैसा हर होना मजहब पे चाहिए। बात नहीं करनी चाहिए, इसमें हम नहीं करते, लेकिन नेचर है भाई, मर्द बन के रहे और औरत बन के रहे। वो एक आदमी किसी के यहाँ रिश्ता, बयान खत्म हो गया, जो जाना चाहे जा सकते हैं। एक आदमी किसी के घर में रिश्ता लेने के लिए गया, ये तेरी है, तो वो लड़की, मेरी नहीं है, पूरी बात सुनी जो मैंने। लड़का आया था रिश्ता लेने के लिए, उसके सामने चाय और बिस्कुट रख दिए। अब वो लड़का वो डुबो के खा रहा है ना, तो लड़की के वालिद ने बोला क्या है, इसको तो तमीज नहीं है खाने की, तो इनकार कर दिया रिश्ते का। अब लड़के को बड़ी शर्मिंदगी भी, बहुत अफसोस, मैंने ऐसे कर कहाँ किया है, ये भी जो तो और कर पता रहा भी था। था कि क्यों इनकार किया। तो बाहर निकल के लड़की के अब्बा से कहते हैं रिश्ते का आपने इनकार कर दिया, अफसोस तो बहुत हुआ, मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा है। डुबो के खाने का। लेकिन मेरे साथ ये बात कैसे लिंक होती है भाई? यार पहले तेरे साथ भी यही पार्ट हुआ था ना। मैंने कब जाके खाने बिस्कुट वाले। खाया है, कब मैंने जाके बिस्कुट डुबो के खाया यार? क्या यार अब्दुल्ला यार, भी है। तेरी वो मिसाल भी ऐसी है ना, वो ऐसी मिसाल है जैसे मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब जैसे इसी मिसाल वजह है। से ये क्या नाम है, दी नहीं की तो मैंने कहा जी डुबो के खाने लगा क्या डुबो सीन के है। खाने में मजा आता है। तो बिस्कुट हो कोई भी चीज वैसे डुबो के हकीकत है, खाने का बिस्किट बात है। खाने का मजा डुबो कर वो ठीक है, मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ यार किसी घर में रिश्ता लेने के लिए। किसी तू को नहीं पता चलेगा, किसी को पता चलने वाली बात ही नहीं है, डुबो के खाने का किसी को नहीं तुझे पता। कवर ही नहीं हो रही, तू बात क्या कर रहे मुफ्ती साहब क्या कर रहे है? तुझे पता ही सब जानते हैं भाई। कोई पता ही नहीं है तुझे क्या बात कर रहा है। नफ्स से भी एक वहशत होती थी। ऊपर से मदरसे गए तो उन्होंने जुल्म ये किया कि टिंड कराने का हुक्म दे दिया। पहले ही हम कॉलेज की लाइन में वो हर वक्त जो है ना, वो कहीं गिलास नजर आता तो बारों की पफ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी कॉलेज लाइफ को छोड़कर, वो अय्याशियों को छोड़कर। एक हजरत का मदरसा भी ऐसा था, 8 तलबा थे उस वक्त टोटल, कोई बड़ा मदरसा भी नहीं था। मुश्किल होता है शुरू में, तो उसने जाना, एक मैं समझता हूँ अल्लाह ने कुर्बानी ले ली, और ऊपर से ऑर्डर किया आया कि ये क्या करा दो, टेंट। बड़ा तबीयत पे शाक गुजरा। घर में जाएंगे तो घर वाले और मजाक उड़ाएंगे, लोग भी, दोस्त भी, यार क्या बना के।
इसलिए मैं मदरसों में टेंड कराने के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। क्यों? और ये जो मैंने बाल रखे थे ना 8-10 साल जुल्फें, ये उस टेंड के एहतजाज में रखी थी। जैसे ही मदरसे से फारिग हुए बाल छोड़ दिए, लेकिन क्योंकि गंजों का मजाक उड़ाया तो उसकी सजा है कि आज मैं खुद गंजों का भाई सुकून भी तो बड़ा आता है ना, जब बाल नहीं होते ना टेंड, तो मैंने कराई। गर्मियों में जो हवा लगती है ठंडी तेरी ठंडी, भी टेंट उस थी। दिनों में हाँ, जब हम वो तो मैंने उम्रे में कराई थी ना। थोड़े दिन के बाद ऑर्डर आता था कि टेंड करा लो, तो एक दिन मैं अफसरदा बैठा हुआ था, तो एक तालिब इल्म था, उसने मुझे एक शेर सुनाया तो बड़ी तसल्ली हुई। शेर असल में तो यूं है, रजीना किस्मतल जब्बारी फीना, हजरत अली का शेर है रजी अल्लाहु अन्हु। लना इल्मुन वलिल जुहाली मालूम, हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं। किस्मतल जब्बार, जब्बार यानी अल्लाह ने जो तकसीम की ना, हम उस पे राजी हैं। लना इल्मुन, कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया, वलिल जुहाली माल, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको अल्लाह ने दौलत दे दी, यानी उनको दौलत दे दी और हमें क्या दे दिया, इल्म। आगे उसकी वजह कि हम क्यों अल्लाह की इस तकसीम पे राजी हैं। फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालु, इसलिए कि माल अन करीब फना होने वाला है और इल्म हमेशा बाकी रहने वाला। तो असल शेर यूं था, तो उस तालिब इल्म ने इसको चेंज किया। अच्छा, जब बार बार उस तरह फिर रहा था ना, सर पे टेंड हो रही थी, तो तसल्ली के लिए भी शायरी कही जाती है ना, अपना गम हल्का हो जाए, तो उसने कहा कि ये शेर यूं होना चाहिए, रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना टिंडुन, कि हम अल्लाह की इस तकसीम पे राजी हैं कि हमारी टिंड और जाहिलों के सर पे बाल वैसे आगे दलील, फ़इन्नल बाला यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल टिंडा यबक़ा ला यज़ालु, इसलिए कि बाल अन करीब खत्म हो जाएंगे और टेंट हमेशा बना रहेगी। टेंड हमेशा रहेगी। यार मतलब कि इतना 2 मिनट से मतलब 3 मिनट की इतनी सीरियस बात के बाद ये इस तरह हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसी बात करते हैं, 2 मिनट सीरियस होंगे और एंड में ऐसा लतीफा। अभी ये मुझे नहीं पता कि इतनी सीरियस बात करेगा। पहले इसने किस तरह ना इस्लाम की रिलेटेड बात की है, इसने कहा यार इस तरह और एंड में जाके ट्रेंड पे उसने लतीफा कैसा मारा है। हमारे साथ भी एक ग्रुप में है हमारे आके साथ, और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चे। तूने आज ये डिबोने वाला, इसने जो डिबोने वाले बिस्किट, अभी कैमरा बंद होगा ना तो मैं से फिर पूछूंगा, तुमने ये बात साबित करूंगा। अभी ये साबित नहीं, देखो साबित होना चाहिए। अभी से मैं रिसेंटली याद करवा दूं तो हम एक जगह जब गए थे I9, तो जब वो हमने ऑर्डर किया था तो वहां पर सारे बैठ के वो हल्का सा बिस्किट खाए, साथ चाय पे, साकिब साहब डुबो गए। मुझे नहीं याद, मुझे कसम से नहीं याद, झूठ बोल रहा है यार, वाईफाई मारा, ये झूठ बोल रहा है। मैं तुझे अभी कैमरा बंद होगा उसके बाद मैं तेरे से पूछता हूँ तूने आज ये बात की तो क्यों की। ये बहुत लंबी, नहीं बच्चे, कौन सी वीडियो पड़ी है? अभी वीडियो पड़ी होगी ना, इसको मैं अपना ये 1.2K का सब्सक्राइबर चैनल दे दूंगा। डन हो गया, ठीक है। तो वीडियो में हम दिखाएंगे। हाँ ठीक है, अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ, तेरे से फिर पूछता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। काइंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। आप बोले काइंडली ये सही बोला जाता। तो हमारे मिनी सब्सक्राइब आप हमारे दूसरे मिनी व्लॉग्स पे लाजमी जाया करें, वहां पे भी थोड़ा सा शो लव रिस्पेक्ट और पता नहीं क्या होता है, ठीक है, वो शो करें, मतलब कमेंट्स वगैरह करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। काइंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे और अब्दुल्ला साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।